नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। साल 2020 अपने अंतिम पड़ाव पर है। बस कुछ घंटे बचे हैं। साल के अंत के साथ सूर्य अस्त हो रहा है और 2021 के नई किरणें लोगों की उम्मीदों की खुशियां ला रही हैं। इस साल में कई ऐसी घटनाएं आई, 2020 की जो घड़ियां घटित हुई, जिससे लोगों को घृणा होने लगी। लोग बहुत निर्मम और निष्ठुर दिखाई दिए। आइए आपको बताते हैं कि आपको सबसे पहले कोरोना महामारी की जकड़ ने संपूर्ण जगत को ऐसे जकड़ा जिससे हम लोग ठीक से अभी नहीं उबर पाए। वेदना और दर्द का वो आलम देखा कि परिवारों की सहन शक्ति की सीमा को पार कर गया। न इस साल दिवाली पर चमक दिखी, न होली के रंग दमके। लोग घंटियां, थालियां बजाकर और दीप जलाकर एकता का परिचय दिया। संपूर्ण देश में ताला लग गया, मतलब लॉकडाउन, और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मैं ना भूलूंगा। विधाता ने जब दुनिया की रचना की होगी तो साल 2020 के दिनों में ये देखने को मिलेगा। सृष्टि की रचना करते समय धराधाम पर ये दर्द का आलम होगा। इसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की होगी। साल 2020 ने मानव के इतिहास में दर्द की वो पराकाष्ठा को देखा जिसके लिए शब्दकोश में शब्द नहीं हैं। महामारी ने दुनिया को बंधक बना लिया और घरों में लोग कैद हो गए। साल की शुरुआत को बंधक के साथ हुई, लेकिन 2020 के दंश जाते जाते किसान के आंदोलन के रूप में परेशानी का सबब बने, जिसने राजधानी दिल्ली के पैरों में बेड़ियां डाल दी। दर्द की वो टीस जिसको भुलाना सभी के लिए मुश्किल बन गया। किसानों का आंदोलन राजधानी के बॉर्डर पर आंदोलन का मैदान बना। हजारों किसान अपनी मांगों के लिए आज भी धाक लगाए बैठे हैं। नॉर्थ ईस्ट के नफरत के दंगों में तो दिल्ली खूब दहली, खूब तपी, जली, तड़पन ऐसी जिसमें कई परिवार वीरान हो गए। गलियां, चौक चौराहे से लेकर मोहल्ले में आग की लपटें और धधकती ज्वालाएं देखी गईं। दंगों का दर्द और तांडव ऐसा देखा गया जो अपनों को जीवन भर के लिए कष्ट दे गया, जिसके गांव का मरहम अब किसी के पास नहीं। 2020 की कोरोना महामारी ने हर रिश्ते, हर खुशी को बेरंग कर दिया। महामारी ऐसी जिसमें अपनों को लोगों ने चाहकर भी अंतिम विदाई नहीं दे पाई। परिवार वाले अर्थी को कंधा तक नहीं दे पाए। जो इंसानों ने साल 2020 में देखा, झेला, वो बर्दाश्त करने की क्षमता से बहुत ज्यादा था। दुखों की लाचारी का वो आलम दिखा कि लोगों को अपने घर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखा। पैदल ही लोग कोसों चले, पैरों में छाले पड़ गए। कई लोग तो रात के सोते समय ऐसी दुर्घटनाएं घटी कि जीवन लीला समाप्त हो गई। उस रात वो हमेशा के लिए सो गए। आज भी देश में आंदोलन की आंधी है। जगह जगह अन्य देवता ने लोगों की जीवन की पटरी को खराब कर रखा है। दुखों के बादलों से हुई साल की शुरुआत, जिसकी घनघोर घटाएं अभी भी छाई हुई हैं। काली घटाएं छटी नहीं। कोरोना की कशिश तो गई नहीं थी, और भी घटनाएं भी दिल को तोड़ गईं। साल का अंत भी आंदोलन की आक्रोश में है। बस कुछ घंटे रह गए हैं 2020 के पलों में। ये पूरा साल असमंजस की अपीलों में बीता। जब कोरोना चरम पर हुआ तो लोगों का जीवन बचाना भी मुश्किल पड़ने लगा। मुंह पर लगाने वाला मास्क लोगों के लिए संजीवनी बना। सैनिटाइजर की कुछ बूंदें लोगों के जीवन के लिए अमृत बनी, जिसने लोगों को काल के कपाल से बचाया। लेकिन बहुत से लोगों को इस कोरोना नाम के राक्षस ने अपने काल में निगल लिया। लाख जत्नों के बाद भी लोग जिंदगी से हार गए। अब उम्मीद की किरणें खिलने लगी हैं।
सुना है साल 2021 में देश में बहुत कम समय में बनी इस महामारी की दवाई लोगों को मिलने लगेगी। उम्मीदों के 2021 में लोगों को नए सवेरे की उम्मीद है। इस टीका से लोगों का जीवन फिर से पटरी पर आएगा। दुखों के बादलों से लोगों को कुछ हद तक निजात मिलेगी। अनहोनियों का यह पूरा साल रहा जिसने शमशान और कब्रिस्तान की रीति रिवाज को बदल कर रख दिया। अपनों को जीवन की विदाई भी लोग पूरे रीति रिवाज से नहीं दे पाए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, जापान, भारत, ब्रिटेन सब इस बीमारी के संक्रमण के आगे नतमस्तक हो गई और संपूर्ण जगत में लॉकडाउन से ताला लग गया। 2020 कोरोना पर सवार होकर आया और दुनिया भर में 17 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले गया। हालांकि अब ब्रिटेन में इस वायरस से नए वायरस स्ट्रेन से काफी दहशत है। कुछ लोग भारत में देखे गए हैं, उनको उपचार दिया जा रहा है। कोरोना के साथ धराधाम पर वो घटित हुआ जिससे लगा कि विधाता नाराज है। बार बार आए भूकंप से दिल्ली कांपी। समझ में नहीं आया कि लोग घरों में रहें या बाहर निकलें। तूफानों की वजह से लोगों की जिंदगियां उड़ी। ये साल जब जब याद किया जाएगा तब मानव इतिहास में हमेशा इसकी गमगीन यादें रहेंगी। कुदरत के हमले के आगे हर कोई बेबस रह गई और आधुनिक विज्ञान भी इस संकट की बेला में बौना साबित हुआ। अम्फान तूफान लोगों के लिए आंखों में आंसू दे गया। टिड्डियों की दस्तक से भी लोग अचंभित दिखे। शहर के शहरों को अपने दहशत का आतंक मचाया। टिड्डियों ने राजधानी में भी आतंक मचाया जिसने लोगों को लगा कि अब कोई बड़ी अनहोनी की दस्तक है। इस साल कुदरत की मुसीबतों के साथ देश ने और भी तरह की तमाम परेशानियों को देखा। भारत विश्वासघाती पड़ोसी चीन के साथ संघर्ष झेल रहा था। 20 जवानों के बलिदान के बदले चीन के 40 जवानों की बलिदान की गलवान घाटी साक्षी रही। एक सितारा जो शोहरत के साथ में आसमान पर था, उसकी मौत एक पहेली बनी। न जाने कितने लोगों की छवि एनसीबी में जाकर धूमिल हुई। भारत कोरोना महामारी के संकट से लड़ रहा था, लेकिन चीन जैसे विश्वासघाती पड़ोसी से भी लड़ा। गलवान घाटी में जो घटित हुआ जिससे देश बौखला गया। साल 2020 में बॉलीवुड के उभरते सितारों पर ऐसी नजर लगी जिससे वो दुनिया के लिए हमेशा से रुखसत हो गए। कोरोना काल के दौरान उनकी अंतिम विदाई लोग ठीक से नहीं दे पाए। एक सितारा जो बुलंदियों के साथ में आसमान पर था, शोहरत जिसकी बुलंदियों पर थी, ऊर्जा और हुनर से भरा वो सितारा हमेशा के लिए इस धरती से चला गया और उसका सूरज अस्त हो गया। मौत किस वजह से हुई, सीबीआई जांच हुई, लेकिन फिर भी मौत सवाल बनकर रह गई। सुशांत की मौत उनके फैंस के जीवन में अंधेरा लाई, लेकिन मौत की जांच में एनसीबी के आगे बॉलीवुड के सम्मान से भरे चेहरे धूमिल होते हुए दिखाई दिए। सितारों में वंशवाद पर खूब विवाद हुआ, जिसको लेकर लोकतंत्र के मंदिर में भी इसकी आवाज गूंजी। One of our members in the Lok Sabha spoke
who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं. साल 2020 कई खुशियां भी दे गया। दशकों से राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोग इंतजार कर रहे थे, उस पर पूर्ण विराम लगा। अदालत के आदेश के बाद राम मंदिर को बनने का एक रास्ता दिखा और इजाजत मिल गई। स्वयं खुद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाकर अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी, जिसका काम चरम पर है। जल्दी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये साल संक्रमण के दौर से तो गुजरा ही, लेकिन फिर भी वो कारनामे हुए जिसका लोग सालों से इंतजार कर रहे थे और लोगों के जीवन में नई ऊर्जा लाई। जिस राम मंदिर के निर्माण को लेकर लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, अदालत के आदेश के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर की नींव को रखा। बहारों फूल बरसाओ, अवध में राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं। सालों से टाट में बैठे रामलला के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या को वैदिक सिटी बनाया जाएगा। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सरयू किनारे बसी अयोध्या की गलियां खुशियों से गुलजार हैं। मेरे भगवान आए हैं, सजा दो स्वर्ग सी गलियां, अवध में राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, अवध में राम आए हैं। अयोध्या नगरी को वेदों के हर रंग से, दोहे, रामायण की अनुभूतियों से परिपूर्ण किया जाएगा, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। अयोध्या की छवि को ऐसा बनाया जाएगा जिससे आने वाला हर किसी के जीवन में यह अयोध्या यादों में रहे और हमेशा रेखांकित हो जाए। बहादो भक्ति की दरिया, अवध में राम आए हैं। बहारों फूल बरसाओ, अवध में राम आए हैं। मैं ना भूलूंगा। राजनीतिक गलियारों में भी इस सालों को काफी याद किया जाएगा। देश का दिल दिल्ली के में एक बार फिर से केजरीवाल की सरकार बनी। ठंड और पॉल्यूशन का सितम भी दिल्ली में खूब देखा गया। मैं ना भूलूंगा। दिल्ली की राजनीति में साल भी काफी याद किया जाएगा। केजरीवाल ने चुनाव में वो दमखम दिखाया जिसे देखकर देश का हर राजनेता अचंभित रह गया। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। एक बार फिर से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। दिल्ली के राजकुमार केजरीवाल बने। जनता ने उनको भर भर झोलियां वोट दिया। चला फिर अरविंद देखो, दिल्ली के हक लड़ कर लेने को, रोका तो देखो लाख दुनिया ने।
ये चुनाव भी देश के लिए बहुत कुछ अनुभव दे गया, लेकिन दिल्ली में सर्दी का रिकॉर्ड इस बार ऐसा टूटा, टेम्परेचर 2 डिग्री के पास आ गया। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ और लोगों ने स्वच्छ हवा में सांस ली, लेकिन सर्दियों में फिर से दिल्ली स्मोक की चादर में लिपटी हुई नजर आई। आइए आपको बताते हैं क्या कोई और साल 2020 से भी ज्यादा खतरनाक था। इतिहास के पन्नों को खंगालें तो कुछ साल ऐसे हैं जो लोगों के लिए काफी कष्टदायक बने। एक नजर डालिए। वैज्ञानिकों के हिसाब से साल 536 मानव इतिहास के लिए सबसे खराब साल रहा। साल 536 में प्रभावित इलाके एशिया, यूरोप 18 महीने तक अंधकार में डूबे रहे। 1316 में यूरोप में हुई भयानक बारिश। 1601 में पेरू में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट। साल 1520 में अमेरिका में स्मॉल पॉक्स का कहर ढाया, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। 1347 में यूरोप में भयानक प्लेग फैला, जिसमें 60% आबादी खत्म हो गई। साल 1601 में पेरू में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखा गया। 1919 में स्पेनिश फ्लू का कोहराम मचा, जिसमें 5 करोड़ जानें गईं। रूस में लगभग इससे 20 लाख लोग भूख से मर गए। साल 1783 में उत्तरी ध्रुव भारत में ज्वालामुखी विस्फोट का प्रकोप भी देखा गया। कोरोना का प्रकोप कम नहीं है, बार बार बचें, हम सब के लिए जरूरी है। खतरा कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं। वैक्सीन बाजार में है, विज्ञान समय की गति से आगे चला। आधुनिक युग की बातें, वर्क फ्रॉम होम को लोगों ने खूब अपनाया। आपदा में भी काम बंद नहीं हुआ। सड़क पर कम चली गाड़ियों से नदियां निर्मल हुईं और वातावरण साफ हुआ। काफी साल बाद निर्भया के हत्यारों को फांसी मिली, देश को न्याय मिला। 2021 की दुनिया पर जब हम लोग 2020 के पड़ाव को पलट कर देखेंगे तो समझ पाएंगे क्या खोया क्या पाया। बस कुछ घंटों का इंतजार है। 2021 आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उम्मीद यही है कि साल आपके लिए अपार खुशियां लेकर आए, दुखों की घनघोर घटाएं हम सबके जीवन से छट जाएं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।